ये मुल्क जादू टोने पर चलाया जाता रहा। ये ताकत के नशे में चूर थे। जब ये इक़्तिदार इनके कंट्रोल में था, जो ये जिन्नात से चलवाते थे। बुशरा बीबी का एक पूरी रियासत के तमाम तर मामलात में एक किरदार था। आपकी तो अपनी कैपेसिटी नहीं है, पैसे आपके पास आते हैं, आप जब जून आता है आप लैप्स हो जाते हैं। भाई वजीर आला साहब, आप पे तो इतना संगीन मामला, जो स्टोरी खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के एक सहाफी ने दी है, जो आइस और मंशियात और उसमें आपका किरदार, इसका जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। और ये मुल्क जादू टोने पर चलाया जाता रहा। और ये जो स्टोरी आई है, इकोनॉमिस्ट का एक रसाला है उस पे, और इसमें जो हकायक दिए गए, जो चीज़ें बताई गई, ये इसकी बाज़गश्त पहले से आती रही है। हम खुद भी इस पे बहुत दफ़ा माजी में बात कर रहे हैं। और उस वक्त जब ये ताकत के नशे में चूर थे, जब ये इक़्तिदार इनके कंट्रोल में था, और जो ये जिन्नात से चलवाते थे ये मुल्क, और ये जो फैसले होते थे, और जो बुशरा बीबी का एक पूरी रियासत के तमाम तर मामलात में एक किरदार था, वो इतना घिनौना होकर अब सामने आया है कि उसकी पाकिस्तान क्या दुनिया में शायद तारीख इसकी मिसाल नहीं मिलती। माजी में बड़ा इस तरह की चीज़ें और भी रही हैं, पूरी तारीख भरी हुई है कि घर में जो आप जिनको कहते हैं ना गैर सियासी हैं, उनका सियासत से कोई किरदार नहीं है, असल में चला ही वो रहे होते हैं। और जो हुक्मरान, जो शोहर साहब हैं, वो अगर इतने कमज़ोर हों फैसले करने में, और वो अपनी जो अहलिया हैं उनको पूरे अवाम पे, मुल्क पे मुसल्लत कर दें, अच्छा फिर उनको ये किरदार मिला कैसे? इसमें इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त की, उसका क्या किरदार है, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन मैं ये इसको जोड़ूंगा खैबर पख्तूनख्वा से। आपने, ठीक है, आपके 4 साल रहे वफाक में, हुकूमत में, और उसमें भी जिस तरह से ये सब कुछ चलता रहा, इस पे बड़ी बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तो आज भी आपकी हुकूमत है, और आप ने वहाँ वजीर आला कितने आपने लेके आए, अभी सुहेल अफरीदी को ले आए, तो किधर है ये जो जिन्नात हैं, ये जो करिश्मा दिखाना है, ये जो गैर मरई जो ताकतें आपके पास हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तक उनका निचोड़ क्यों नहीं पहुंचा, उनको फायदा क्यों नहीं हुआ? आज फिर हम सुहेल अफरीदी का बयान देख रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं कि जनाब वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, अब आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, फिर वफाक के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसका भी जायज़ा लेते हैं। ये सब इल्ज़ामात हैं। आप 13 साल हो गए हैं, आप तो ये बताएं कि आपने किया क्या है। ठीक है, आप वज़ीर आला अब बने हैं, लेकिन आपकी पार्टी हुक्मरान है। आप जिस लीडर की अपने की बात करते हैं कि उसके मिशन को आगे बढ़ाना है, वो मिशन तो 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में जारी और सारी है। उस मिशन का अंजाम क्या है? वहाँ पे हेल्थ की जो सूरत हाल है देख लें, सूबे के दूर दराज इलाकों में तालीम का जो माहौल वहाँ पे है, वहाँ पे साथसा उनकी आप समझ लें कि ना, एक तो घोष स्कूलों का भी था मामला, जाते नहीं थे। फिर अब उनके इश्यूज हैं, स्कूलों में इमारतें नहीं हैं, बच्चे एनरोल्ड नहीं हैं। अच्छा, तरक्याती कामों की आप बात कर लें। अच्छा, सूबे के पैसे आप कहते हैं जी वफाक ने देने हैं, ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, बाकी सूबों के भी मामला है वो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी बुनियाद पे आप अपनी हुक्मरानी है, जो बैड गवर्नेंस है, वो उसका कोई जवाब आप उसको दे दें। तो ये जो सारी सूरत हाल है अभी, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो आप भी लगता है ये शुफ शुफ से मुल्क चला रहे हैं, और जादू टोने से, और आपका और अवाम को आपने अपने शहर में और किस तरह से जकड़ा हुआ है कि वो ये देख नहीं रहे कि उनके साथ हो क्या रहा है। हाँ, अब आवाज़ें उठना शुरू हैं, और लेकिन उसको फिर आप दहशतगर्दी की जंग में, फिर कौम परस्ती, अफ़गानिस्तान में जो वहाँ के जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको मजलूम बना के पेश करना, तो आप फिर ये टैक्टिस ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वफाक में नेट हाइडल की आपने बात की कि उसकी जो आपको सही कीमत है वो नहीं मिल रही, आपके पैसे देने हैं वफाक ने, ठीक है, उसके आदादोशुमार ले आए, बैठ जाएं, बात करें। और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का इशू तो नहीं है, वफाक जिस तरीके से चलाया जाता है, जो माली मामलात हैं वो उसमें ये चीज़ें आती हैं।
बैठ जाएं, जो पैसे बनते हैं कुछ अभी आपको मिल जाएंगे, कुछ बाद में मिल जाएंगे। ये सिलसिला पहले भी होता है, अब भी हो जाएगा। लेकिन आपकी जो ये बात है कि जो कबायली जो जम होने वाले अजला हैं वहां पे फंड्स नहीं लगे, ये सरासर झूठ है। वफाक ने और बाकी सूबों ने भी उसमें हिस्सा डाला, तमाम सियासी जमातों ने उसमें किरदार अदा किया, और उसमें आप देखें कि वहां के जो फंड्स हैं उनकी तफसील ने 200 अरब रुपए जो हैं वो अब तक वहां पे खर्च हो चुके हैं, इससे ज्यादा हो चुके हैं बहुत सारे मंसूबे। हाँ, बतदरीज आपकी तो अपनी कैपेसिटी नहीं है, पैसे आपके पास आते हैं, आप जब जून आता है आप लैप्स हो जाते हैं, आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि जो आपको पैसे मिलते हैं उनको खर्च करें तरक्याती कामों पे। और यहाँ पे जो सबसे अहम चीज है, जो सबसे अहम मामला है, वो तो ये है कि भाई वजीर आला साहब, आप पे तो इतना संगीन मामला, जो स्टोरी खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के एक सहाफी ने दी है, ये जो आइस और ये जो मंशियात और उसमें आपका किरदार बतौर सरगना मुबैना तौर पे, इसका जवाब दें। ये आपको अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। ये बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल है कि अगर ऐसा वजीर आला बैठ गया है जो मनशियात को वो परवान चढ़ाता है, उसका कारोबार है, और फिर ये कारोबार जुड़ा किससे हुआ है? ये दहशत गर्दी से जुड़ा हुआ है, ये टीटीपी के जो ख्वारिज हैं ये उनसे जुड़ा हुआ है। और आप देखते होंगे कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये जो गठजोड़ है, ये माफिया मंशियात का या दहशत गर्दी या क्राइम, इसकी बात तो इस मुल्क में तमाम हुकूमतें, तमाम अदारे करते रहे हैं। DGI-SPR की तरफ से तो बाज़ाब्ता तौर पे इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत दफ़ा हुई है और उसका हवाला हुआ है। तो उस वक्त तो नाम नहीं था कि उसके लोग कौन है, कि सियासी जो माफिया है वो इनको शेल्टर देता है, वो अच्छी पोजीशंस पे आ जाता है, और इनका जो कारोबार है उसका वो तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो नाजायज़ धंधे हैं, और इस पैसे को फिर दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं, उनकी फाइनेंसिंग होती इधर से है। तो फिर जो आड़े आता है, जो बंदा जो चाहे किसी अच्छे ओहदे पे, उसको फिर ये टारगेट भी करते हैं, टारगेट किलिंग्स भी हो जाती है, उनको मारते हैं, धमाके करते हैं, ताकि इनका जो खौफ बरकरार रहे और इनका कारोबार चलता रहे। जब वजीर आला खुद इन्वॉल्व होगा तो सूबे के अवाम फिर कहाँ जाएंगे? ये ऐसा है, ये गिरबान अवाम को पकड़ना चाहिए, अदारों को पकड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त आपके अपने हाथ से फिसलता जा रहा है। आप ये जो धमकियां दे रहे हैं, ये किसको? ये सिर्फ अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आपने करना वरना कुछ नहीं है, 13 सालों में आपने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? तो ये जो सारी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में और सुहेल आफरीदी का जो मामला है, मैं समझता हूँ कि इस पे उनके पास वक्त कम है। मैं बार बार यही कहता हूँ, उनको देखना चाहिए जिस तेजी से वो दौड़ रहे हैं, मुंह के बल गिरेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।